नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जितने कंट्रोवर्शियल हैं उतने ही इन्फ्लुएंशियल भी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या वो सच में एक विजनरी थे या बस ब्रिटिश साम्राज्य के एक बहुत ही स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर? चलिए आज हम उनके सुधारों को डीपली एनालाइज करते हैं, जो हर सिविल सेवा उम्मीदवार के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एक बहुत बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं जो बेंटिंग की पूरी लेगेसी के सेंटर में है। क्या एक गवर्नर जनरल जिसका मेन काम तो एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाना है, क्या वो सच में एक सोशल रिफॉर्मर हो सकता है? या फिर ये जो सामाजिक सुधार थे ये कॉलोनियल रूल को और मजबूत करने का एक तरीका भर था? यही सवाल हमें बेंटिंग के कॉम्प्लेक्स रोल को समझने में हेल्प करेगा। ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं है। इनको एक रिफॉर्मर के तौर पर याद किया जाता है, जिनके फैसलों ने भारतीय समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ अच्छे के लिए और कुछ उन पर आज भी डिबेट होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम उनके रिफॉर्मर वाले नजरिए को समझेंगे, फिर उनके सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। उसके बाद बीपीएससी और यूपीएससी के हिसाब से जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में उनकी लेगेसी पर एक सवाल के साथ आज की चर्चा को खत्म करेंगे। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। बेंटिंक को एक सुधारक गवर्नर जनरल आखिर कहा क्यों जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अप्रोच अपने से पहले आए गवर्नर जनरलों से एकदम अलग था। वो पहले थे जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स यानी मानवतावादी सुधारों को अपनी प्रायोरिटी बनाया। पर इसका मतलब क्या था असल में? तो ये मानवतावादी सुधार क्या भला है? देखिए, सीधे शब्दों में ये वो पॉलिसीज हैं जिनका मकसद था सोशल वेलफेयर को बेहतर बनाना और उन प्रैक्टिसेस को खत्म करना जिन्हें इनह्यूमन माना जाता था। सती प्रथा का खात्मा इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब कम से कम कागज पर तो उनकी हर पॉलिसी के केंद्र में ह्यूमन वेलबींग का आइडिया था। और यहीं से बेंटिंक की विरासत का सबसे जरूरी चैप्टर शुरू होता है, उनके सोशल रिफॉर्म्स। उन्होंने उन मुद्दों पर हाथ डाला जो भारतीय समाज में सदियों से अपनी जड़ें जमाए हुए थे। ये साल 1829 ये भारतीय सामाजिक इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट है। एक ऐसा मोड़ जहां से बहुत कुछ बदल गया। ये वो साल था जब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डीपली रूटेड प्रथा को चैलेंज किया गया। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और डिसाइसिव स्टेप था। जी हां, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को ऑफिशियली इलीगल घोषित कर दिया गया। ये कानून बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत में महसूस की गई। इसने एक नए दौर की शुरुआत का सिग्नल दिया। देखिए, इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? यह सिर्फ अंग्रेजों का एक वन साइडेड फैसला नहीं था। इस हिस्टोरिकल लॉ के पीछे राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों का जबरदस्त और डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन था। एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल और एक भारतीय विजनरी का ये कोलैबोरेशन ही इस सुधार को बेंटिंक की सबसे बड़ी अचीवमेंट बनाता है। सती प्रथा को खत्म करने के बाद बेंटिंक का अगला निशाना एक और बड़ी सामाजिक बुराई थी जो पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन चुकी थी, ठगी प्रथा। ठग कौन थे? ये लुटेरों और हत्यारों के ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे जो आतंक का दूसरा नाम बन चुके थे। अब ठगों से निपटने का जो तरीका था ना, वो बड़ा मेथोडिकल और स्ट्रेटेजिक था। पहला कदम एक बहुत सख्त और ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन लॉन्च किया गया, बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। दूसरा कदम, कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन जो अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, और नतीजा, ठगी प्रथा को लगभग जड़ से खत्म कर दिया गया। ये इस बात का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेंटिंक के सुधार सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स तक ही लिमिटेड नहीं थे। सच तो यह है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी उतने ही रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी और उन बहसों को जन्म दिया जो आज तक चल रही हैं। साल 1835 ये एजुकेशन के फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट था। मैकॉले के मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसके बाद अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाने का फैसला लिया गया। सोचिए, इस एक फैसले के कितने दूरगामी परिणाम हुए, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके फायदे भी हुए और नुकसान भी, जिन पर आज भी चर्चा होती है।
बेंटिंग एक प्रैग्मैटिक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी तो उन्होंने सरकारी खर्च और अफसरों की सैलरी में कटौती जैसे सख्त कदम उठाए। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटा लेकिन डिसाइसिव कदम था। उन्होंने निचले स्तर के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पोस्ट पे भारतीयों की नियुक्ति शुरू की। ये एडमिनिस्ट्रेशन के इंडियनाइजेशन की दिशा में एक बहुत लंबा सफर था और ये उसकी एक छोटी सी शुरुआत। चलिए अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आप सब के लिए, जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एनालिसिस से एग्जाम्स के लिए कौन से टेकअवेज सबसे जरूरी हैं? ये 4 पॉइंट्स, इन्हें तो बिल्कुल याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत 1829, ठगी का दमन, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 और सबसे बढ़कर भारत में सोशल रिफॉर्म्स के एक पूरे एरा की शुरुआत करना। लेकिन एक बात याद रखिए, एग्जाम के लिए सिर्फ इन फैक्ट्स को रटना काफी नहीं है, आपको इनके पीछे की इंटेंशन और इनके इम्पैक्ट्स को एनालाइज करना होगा। और आखिर में ये एक लाइन उनकी पूरी विरासत को जैसे समेट देती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत में सामाजिक सुधारों का जनक माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उनके कंट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। तो हमने बेंटिंग के कामों को देखा, उनको एनालाइज किया, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, ये उनके पीछे के क्यों को समझना है। और यहीं हम अपनी चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर खत्म करेंगे। ये ठीक वैसा ही सवाल है जिसका जवाब आपको अपने एसेज और इंटरव्यूज में देना पड़ सकता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बेंटिंग के सुधार वाकई ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स से इंस्पायर थे, या फिर वे एक ज़्यादा एफिशिएंट और स्टेबल कॉलोनियल रूल बनाने की एक प्रैग्मैटिक ज़रूरत थे? एक तरफ उन्होंने जानें बचाएं और समाज का मॉडर्नाइजेशन किया, दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत किया और एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार किया जो कॉलोनियल रूलर्स का वफादार हो। जवाब शायद कहीं बीच में है। इस पर सोचना आपको मेंस की परीक्षा के लिए एक न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।